अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिलब्लेंस के बारे में। चिलब्लेंस जिल्द पर छोटी खारिश वाली सूजन होती है जो जिल्द पर सर्द दर्जा हरारत के रद्द अमल के तौर पर होती है। ये अक्सर आपके हाथों और पाँव की फिंगर्स, हील्स, नोज और ईयर को मुतासिर करती है। चिलब्लेंस गैर आरामदा हो सकता है, लेकिन ये शाज़ो नादर ही कोई मुस्तकिल नुकसान पहुँचाता है। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में, यानी ये किस किस वजह से ये हो सकता है। और व्यूवर्स, हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। और व्यूवर्स, लास्ट पे हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं इसके काजिज के बारे में। इसके काजिज में सबसे पहले है कोल्ड एक्सपोजर, मतलब कि ठंड की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जो हमारी खून की नसें होती हैं, वो सूखड़ जाती हैं। खून की नसें जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज हो गई, वेन्स हो गई, तो ये सूखड़ जाती हैं। जबकि नेक्स्ट है हीट एक्सपोजर, मतलब कि गर्मी की वजह से जो खून की नसें होती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये डायलेट हो जाती हैं, मतलब कि फूल जाती हैं। जैसे अगर आप अपने हाथ पांव की उंगलियों को देखें तो वहां पर अगर कोल्ड एक्सपोजर होता है, मतलब अगर ठंड की वजह से, तो वहां आपकी नसें सूखड़ जाती हैं। तो जैसे ही ये नसें सूखड़ जाएंगी तो इसका जो खून होगा वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में आ जाएगा। ये आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज में भर जाएगा, तो वहां पर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वहां इन्फ्लामेशन होगी तो फिर आपको इन्फ्लामेशन के 4 से 5 साइन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले है पेन होना, यानी आपको इन्फ्लामेशन की जगह दर्द होगा। और दूसरा साइन, वहां पर आपको स्वेलिंग हो जाएगी, यानी सोजिश हो जाएगी। और तीसरा ये कि वहां पर आपको रेडनेस हो जाएगी, यानी वो जो जगह है आपकी वो सुर्ख हो जाएगी, लाल हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्मथ, यानी इस जगह पर हीट हो जाएगी, वो जगह गर्म होगी। और आपको वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग होगी, यानी खारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, तो ये सिम्टम्स अगर हो तो आप पहचान सकते हैं कि वहां पर इन्फ्लामेशन हुई है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो व्यूवर्स, इसमें 2 टाइप्स की मेडिसिन दी जाती हैं। एक लोकल एप्लीकेशन, जो आपको अपनी उंगलियों पर अप्लाई करनी होती है, यानी कि जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं वहां पर इसे लगाना होता है। दूसरी जो मेडिसिन होती हैं वो ऑरल मेडिसिन होती हैं, जो आपको दी जाती हैं खाने के लिए। तो इसमें लोकल एप्लीकेशन में सबसे पहले जो मेडिसिन है वो फ्यूसिबिट नाम से एक क्रीम आती है, वो दी जाती है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें फोसिटिक एसिड होता है जो एक एंटीबायोटिक है, और बीटा मेथासोन होती है जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। इन 2 टाइप की मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। तो व्यूवर्स, इस मेडिसिन को आपको अपने अफेक्टेड पार्ट्स पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो रेडनेस होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसमें जो बीटा मेथासोन होता है, ये आपकी इचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस को पूरी तरह खत्म कर देता है। फ्यूसिडिक एसिड एंटीबायोटिक होती है। कभी कभी यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे मवाद वगैरह, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो फ्यूसिडिक जो एंटीबायोटिक है वो इसे खत्म कर देती है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट जो मेडिसिन दी जाती है ऑरल मेडिकेशन में, उसमें एक एंटीबायोटिक होती है सिफालेक्सिन। ऑरल मेडिकेशन में 500 mg का कैप्सूल जो है वो दिया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है बाज लोगों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस मेडिसिन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसको दिन में सुबह शाम 2 बार खाना होता है आपको। इसके अलावा व्यूअर्स, जो मेडिसिन दी जाती है वो एक एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, जिसमें ज़राडोल एसपी नाम से एक टैबलेट दी जाती है, जिसमें असिक्लोफेनिक होती है 100 mg, पैरासीटामोल होती है 325 mg और सिराटिपिटिडास होती है 15 mg। इसका इस्तेमाल करने से जो सूजन होती है, रेडनेस होती है, वो खत्म हो जाती है, और जो पेन होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो मेडिसिन दी जाती है वो लियोसिट्राजिन 5 mg की टैबलेट होती है, जो कि डिफरेंट ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलेगी। आप कोई भी ब्रांड
ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपके अफेक्टेड पार्ट्स में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है, जलन होती है। तो ये जलन और इचिंग को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, यानी सुबह शाम। इसके अलावा व्यूअर्स, इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटासिड मेडिसिन होती है, क्योंकि दवाओं का इस्तेमाल करने से एसिडिटी वगैरह जो है वो हो जाती है। तो इसमें एंटासिड पेंटाप्राजोल 40 mg की टैबलेट दी जाती है। इसमें भी कई ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप दिन में 1 बार यानी ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का व्यूअर्स खाली पेट जो है वो लिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो मेडिसिन मैंने बताई हैं, इन मेडिसिन से आप अपने चिलब्लेंस का जो इलाज है वो कर सकते हैं, यानी इसका ट्रीटमेंट जो है वो आप इन मेडिसिन से कर सकते हैं। इन मेडिसिन को आप सिर्फ 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 दिनों में अगर तो आपके चिलब्लेंस हैं, यानी आपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से इन मेडिसिन को फॉलो किया है, तो आप 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवा के इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।